गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में आने के लिए। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी एक अच्छी टॉपिक रहेगी। टॉपिक का नाम हम लोग का है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा समझने वाला टॉपिक है। अक्सर हम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि किसको परिमेय संख्या कहेंगे, किसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, उसकी पहचान करने में। तो मैं आपको इतना बताता हूं कि जब भी आपको चूज करना हो, पहचान करनी हो कि कौन सी परिमेय संख्या होगी और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो उसके लिए आप सिर्फ 3 शर्तों को देखिएगा। अगर कोई संख्या 3 शर्तों को पूरा कर रही है, 1 2 3 3 शर्तों को पूरा कर रही है, तो हम एकदम एग्जैक्ट कहेंगे कि वो परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं कि वो 3 शर्त है कौन से। तो पहला शर्त हम लोग का है शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1, पहला शर्त हम लोग का है कि संख्या जो हो, संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, या हम उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। या तो वो संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए, और नहीं तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकते। जैसे 2 है, इसको भी हम परिमेय बोलेंगे क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसके बट्टा में हम 1 ले सकते हैं। तो ये तो पहले से P/Q के रूप में नहीं था, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर दिए बट्टा में 1 लेकर के। जैसे 2.5 है, इसको भी हम परिमेय बोलेंगे। ये तो कोई P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि हम जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 आएगा। 5 25, 5 दूने 10, यानी 5/2। तो कुछ P/Q के रूप में पहले से होते हैं और कुछ को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो शर्त नंबर 1 हम लोग का है कि संख्या P/Q के रूप में हो, या हम उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। दूसरा शर्त हम लोग का है शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 हम लोग का है कि P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, पहला शर्त संख्या P/Q के रूप में हो, या हम उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। दूसरा शर्त कि P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें √2/3, तो केवल इतना कह देना कि जो P/Q के रूप में होता है उसको हम परिमेय कहते हैं, तब तो उतना के अनुसार इसको भी हम परिमेय बोलेंगे, लेकिन ये तो हमारा परिमेय है नहीं। इसलिए P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखें तो Q तो हमारा पूर्णांक है, 3 है, लेकिन क्या √2 हमारा पूर्णांक है? नहीं है। तो ये संख्या परिमेय संख्या के 3 शर्तों में से दूसरा शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। पहला शर्त संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरा शर्त कि P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और शर्त नंबर 3 जो हम लोग का है वह कहता है कि Q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर कोई संख्या इन 3 शर्तों को पूरा कर रही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई संख्या
इन 3 शर्तों को पूरा कर रही है तो ही हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा उसको हम परिमेय नहीं बोलेंगे। पहला शर्त है संख्या p बट्टा q के रूप में पहले से हो या हम उसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा शर्त है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा शर्त हम लोग का है कि q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जैसे ही 0 हो जाएगा तो संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। जैसे कुछ हम ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिख दिए 1/2 p बट्टा q के रूप में है, पहला शर्त पूरा हुआ हमारा, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, दूसरा शर्त भी पूरा हुआ हमारा। उसके बाद q हमारा 0 के बराबर नहीं है, q हमारा कितना है 2, तो ये संख्या जो है वह इस तीनों शर्तों को पूरा कर रही है, अतः ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर हम ले 1/0, इसको यदि हम देखें तो ये भी पहला शर्त को पूरा कर रहा है, p बट्टा q के रूप में है, दूसरा शर्त को भी ये पूरा कर रहा है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। लेकिन बात यदि करें तीसरा शर्त की, तो तीसरा शर्त यह हमारा पूरा नहीं कर रहा है। तीसरा शर्त हमारा कहता है कि q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें तो q हमारा क्या है, 0 के बराबर है, अतः यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन वहीं यदि बात करें हम 0/1 की, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, 0 1 परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। पहला शर्त है p बट्टा q के रूप में होना चाहिए, p बट्टा q के रूप में है। दूसरा शर्त है p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p पे प्रतिबंध नहीं है, p पे प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध किस पे है कि q यानी नीचे वाला हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा हर कहाँ 0 के बराबर है, हमारा तो अंश 0 के बराबर है। आज शर्त में तो कहीं चर्चा किया ही नहीं गया कि अंश 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा से समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।